हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो ऑलरेडी हमारे चैनल में क्लास 10th फिजिक्स के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे भी ये डिस्कस किया गया, दैट इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, what is the different cases of image formation for plane mirror, concave mirror, convex mirror, and also the mathematical portion, that is the mirror formula, lens formula, also some numericals. Okay, तो 2 वीडियोस हैं, वहाँ पे जाके हम वो सब देख सकते हैं। इसी चैप्टर में लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चैप्टर में अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, दैट इज अनदर फेनोमेना ऑफ लाइट नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले क्लास में ये डिस्कस किया गया था कि जैसे लाइट डिफरेंट फेनोमेना शो करता है, और ये जो 2 फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है तो हमें लाइट को कंसिडर करना रहता है एक रे। लाइट रे के फॉर्म में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है, लीनियर रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रैवल करता है। वी हैव टू कंसिडर दैट, रे ऑप्टिक्स कहते हैं उसको। ओके, तो अभी ये जो नेक्स्ट फिनोमेना जो हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे भी सेम वही है। यहाँ पे भी हमें वही कंसिडर करना होगा, लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। ओके, तो हमने देखा रिफ्लेक्शन में क्या होता था। जैसे कि लाइट सपोज किसी भी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस में इंसिडेंट हुआ, तो वो वहाँ से अपने जिस मीडियम से वो आया है, सेम मीडियम में उसका बाउंस बैक होगा। ओके, इट विल बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। हमने उस प्रोसेस को कहा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए मिरर के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो फेनोमेना है, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा 2 मीडियम, 2 डिफरेंट मीडियम। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे? सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है व्हेन, यू कैन राइट इट, नोट डाउन इट, व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ray of light incident on a surface, incident on a surface which separates two different media क्या होता है? मीडियम का प्लूरल है बस। ओके, मीडियम का प्लूरल, which separates 2 different media, then its path changes। तो अगर लाइट किसी ऐसे सरफेस में इंसिडेंट हो जो कि 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, सी दिस, सपोज दिस इज द सरफेस, यहाँ पे एक लाइन हम दिखा रहे हैं, ये ऐसा सरफेस है, इस टाइप का सरफेस, और लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ इस सरफेस में। ओके, और ये जो सरफेस है, ये 2 मीडियम को, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ओके, सपोज दिस इज अ मीडियम, सपोज ये मीडियम 1 है, ओके, ये वाला पोर्शन, एंड ये मीडियम 2 है। 2 मीडियम है यहाँ पे, मीडियम 1, मीडियम 2। तो यहाँ पे लाइट सपोज इस तरह से इंसिडेंट हुआ। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ओके, व्हेन लाइट रे गोस टू दिस मीडियम 2, तो इसका पाथ चेंज होगा। ओके, इसका जो ओरिजिनल पाथ ये होना था, ये होता ओरिजिनल पाथ, बट यहाँ पे जहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो लाइट का पाथ चेंज होगा। ओके, नेसेसरी नहीं है कि ऐसे ही बेंडिंग हो। उसका बेंडिंग कैसे होता है ये तो हम देखेंगे आगे, कुछ कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है किस तरह से बेंडिंग होना है। यहाँ पे बस यही समझते हैं कि जब मीडियम चेंज करता है लाइट, देन इट्स
पाथ चेंजेस, लाइट गेट्स बेंड, ओके, बेंडिंग होगा लाइट का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पहली बात है, लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होगा वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, ओके। ये दो अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे जो लाइट का स्पीड होगा यहाँ पे कुछ अलग होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इससे कम हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट मीडियम। तो लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ये एक कॉज है उसका बेंडिंग होना, ठीक है। तो लाइट एक मीडियम में है तो एक ही स्पीड, जब मीडियम चेंज किया तो उसका स्पीड चेंज, पाथ चेंज। बट यहाँ पे एक और चीज समझना है कि लाइट किस तरह से इंसिडेंट होगा तब जाके बेंडिंग होगा, ओके। तो लाइट को इंसिडेंट होना पड़ेगा ऑब्लिकली, सी दिस वर्ड, ऑब्लिकली उसको इंसिडेंट होना होगा, ठीक है। अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, सी दिस, इस तरह से, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे लाइट का बेंडिंग नहीं होता, वो पास करेगा, दूसरे मीडियम में जाएगा, उसका स्पीड चेंज होगा, पर लाइट बेंडिंग नहीं होता, ये उसी पाथ में आगे बढ़ता है, उसी पाथ में, ठीक है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। तो लाइट अगर ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो उसी पाथ में जाएगा, बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग होने के लिए ऐसे ऑब्लिकली उसको इंसिडेंट होना होगा, ओके, ऑब्लिकली, मतलब एक एंगल बना के, देख रहे हैं यहाँ पे ये सरफेस है, एक एंगल बना के उसको इंसिडेंट होना होगा, तब जाके सेकेंड मीडियम में लाइट का बेंडिंग होगा। दिस इज द कंडीशन, द लाइट रे हैज टू इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस ऑब्लिकली, नॉट नॉर्मली, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर रहता है तो लाइट का बेंडिंग होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो बेंडिंग होता है। तो यहाँ पे हमें समझना है ये जो बेंडिंग प्रोसेस हो रहा है ये किस तरह से होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बात समझना होगा कि हम जो मीडियम बोल रहे हैं, डिफरेंट मीडिया, हम मीडियम को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो हम मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बोल रहे हैं, मीडियम को हम सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, एंड अनदर वन इज द डेंसर मीडियम, सी दिस, डेंसर मीडियम, ओके। देखो यहाँ पे ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी टाइप के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं हमने उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, कुछ रहते हैं रेयरर, कुछ रहते हैं डेंसर, ऐसा नहीं है। सपोज हमारे पास 2 मीडियम है, कोई 2 मीडियम हमें मालूम है, हमें उन दोनों मीडियम के बीच में कंपेयर करना है, ओके। सी दिस, यहाँ पे मैं रेयर मीडियम, डेंस मीडियम ऐसे नहीं लिखा हूं, क्या लिखा गया है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। इतना तो इंग्लिश मतलब सभी का मतलब मालूम होगा ही होगा। अगर ऐसे वर्ड यूज किया गया है रेयरर, डेंसर, तो कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 मीडियम के बीच में कंपेरिजन, दोनों के बीच में, दोनों में अगर कंपेयर करें तो एक रेयरर होगा, एक डेंसर होगा। हमारे पास 2 गिवन मीडियम है, दोनों के बीच में बस कंपेयर करना है। तो किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, कब किसी मीडियम को रेयरर और दूसरे को डेंसर बोलेंगे, ये बात जानना है। तो अगर 2 मीडियम हमारे पास गिवन है तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, दोनों में कंपेयर करना है, 2 मीडियम हमारे पास, ओके। दोनों में जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है, मोर, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ओके, तो उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा होगा और स्पीड ऑफ लाइट इसमें लेस होगा, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इसमें लेस होगा। ये पहला बेसिस होता है रेयरर डेंसर बोलना 2 मीडियम को, ओके। सपोज हमारे पास एयर है, ग्लास है, जस्ट एग्जाम्पल, एयर है, ग्लास है, एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट के अगर स्पीड के बारे में यहाँ पे बात करें तो एयर में ज़्यादा स्पीड से जाता है एज कम्पेयर टू ग्लास, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, तो इन दोनों में कंपेयर करो तो एयर हो जाएगा रेयरर, ग्लास हो जाएगा डेंसर। वही काम करना है, 2 मीडियम होगा, दोनों में बस यही कंपैरिजन करना है कि किसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा है वो होगा रेयरर, जिसमें कम है वो होगा
डेंसर मीडियम। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो हमने डिवाइड कर दिया मीडियम को रेयरर और डेंसर में इस बेसिस पे, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अब ये जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है जो मीडियम चेंज होने से हो रहा है, तो देखो रेयरर डेंसर के टर्म पे हमें समझना है रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। सपोज ये एक सेपरेटिंग सरफेस है दो मीडियम को, यहाँ पे जो मीडियम है ये रेयरर है, यहाँ पे जो मीडियम है ये डेंसर है। इन दोनों के बीच में हमने कंपेयर किया लाइट के स्पीड को लेके, हमें ये देखने को मिला कि ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है। तो लाइट अगर सपोज ऐसे इंसिडेंट हुआ ऑब्लिकली, हम ऑब्लिकली ही लेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन को नहीं तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, इंसिडेंट रे को हमें ऑब्लिक इंसिडेंट कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ऐसे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ। सो सी दिस, ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ओके, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। नया नहीं है हमारे लिए ये वर्ड, रिफ्लेक्शन में भी ये वर्ड यूज किए हैं। जो लाइट इंसिडेंट हुआ इंसिडेंट रे, जहां पे इंसिडेंस हुआ, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इस पॉइंट को पर्टिकुलरली हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ये बात? अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या बोलेंगे इसको? सभी को मालूम होगा, नॉर्मल बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे नॉर्मल। वहाँ पे भी नॉर्मल था, रिफ्लेक्शन में भी, यहाँ पे भी है। इंसिडेंट रे, दिस इज द, ओके, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे रे नहीं दिखाते, चलो ये हो गया नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिस लाइन। तो ये देखा गया when light travels from rarer to denser medium, the refracted ray bends towards the normal. refracted ray, ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, जो इसका पाथ चेंज हुआ, किस पाथ में ओरिजिनली वो जा रहा था? इस पाथ में, सीधिस, ये था उसका पाथ, ये उसका पाथ था। ओके, इसमें जाना था उसको। अगर ये एक ही मीडियम होता तो वैसे जाता, पर यहाँ पे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है, मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो ये देखा गया कि जैसे लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट का बेंडिंग तो होगा, रिफ्रैक्शन के बाद होगा कैसे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाना था, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गया, इसको हमने कहा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम इसको नोट करेंगे, when light ray travels from rarer to denser medium, it bends, the refracted ray bends towards the normal. क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखते हैं, सपोज ये सरफेस है और इसने डिवाइड किया, यहाँ पे है डेंसर, यहाँ पे है रेयरर, डेंसर रेयरर। अगर यहाँ पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो, दिस इज द लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे ये देखा गया लाइट रे बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये इसका पाथ था, ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरफ नॉर्मल है ना, इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब ये होगा? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये जो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, इसको भी हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कुछ टॉपिक्स पढ़ने के बाद। आगे हमारा आएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ऐसा कुछ आएगा, उसको समझने के बाद हम ये मतलब टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे। ये जो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, इसका क्या लॉजिक, मतलब क्या वेरिफिकेशन इसके लिए हम कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करें इस बात को, ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वही समझना है, मीडियम को हमने डिवाइड किया है, मीडियम को कंपेयर करते हुए डिवाइड किया है, डेंसर रेयरर जिसमें स्पीड ज़्यादा है, रेयरर मीडियम जिसमें स्पीड कम है, डेंसर मीडियम, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। और उस बेसिस पे हमने देखा लाइट का किस तरह से बेंडिंग होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर है ये बात? तो 3 पॉइंट है हमारे पास। इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली देन पाथ डज नॉट चेंज, उसी पाथ में ट्रैवल करेगा रिफ्रैक्शन के बाद भी।
अगर ओब्लिकली इंसिडेंट होता है और डेंसर रेयरर टू डेंसर जाए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जाए बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब हमारा कंक्लूजन पॉइंट अभी तक रिफ्रैक्शन में। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करके आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो ये पहला कुछ इंट्रोडक्शन हमें जानना था रिफ्रैक्शन के बारे में। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो हमारा ये जो टॉपिक हम देखे, पहले कुछ बातें हमने सीखा मीडियम को कैसे कंपेयर करते हुए सेपरेट कर रहे हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करके, इसी बेसिस पे हमें किसी भी मीडियम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे पढ़ना है। किसी भी मीडियम से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे इस चीज को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है। तो समझेंगे इस बात को, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। हम देखेंगे कि इसका जो डेफिनेशन है ना, ये प्योरली मैथमेटिकल है। डेफिनेशन समझने के बाद हम फिर इसी को यूज करके फिर से कंपेयर करेंगे दो मीडियम के बीच में। देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो लिखेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम बोल सकते हैं और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is the ratio of speed of light in air or vacuum, speed of light in air or vacuum to the speed of light in the given medium, speed of light in the given medium। See this, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन यही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास एक मीडियम गिवन है, कोई भी एक ठो मीडियम, चलो इतने पोर्शन में कोई भी एक ठो मीडियम हमारे पास गिवन है। हमें ये मालूम है कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा। सपोज v होगा, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस गिवन मीडियम। कोई भी एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा हमें मालूम है। ठीक है, सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम वो होता है c सिंबल देते हैं उसको। c का वैल्यू फिक्स्ड है, सभी को मालूम रहना चाहिए। ये मालूम नहीं है तो नोट करो, ये याद रहना पड़ेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ये जो ऑफ ए मीडियम लिखा है, ये कौन सा मीडियम है, ये वाला। इसमें लाइट का स्पीड मालूम है हमें v, तो इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको बोलेंगे। अगर हम रेशियो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मतलब c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम v। ठीक है, तो इसका सिंबल लिया जाता है स्मॉल n, सो n इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला। डेफिनेशन ने ही इसका फॉर्मूला बनाया। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है उसको हम डिवाइड कर देंगे c के साथ।
ओके, तो जो भी मिलेगा यहाँ पे एक तो नंबर, जो भी मतलब रेशियो के टर्म पे जो भी हमें मिलता है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस गिवन मीडियम। ओके, सो C/V, दिस इज द फॉर्मूला। ये वैल्यू हमें याद रखना है। इन दोनों में से कुछ भी अगर दिया है, सपोज किसी मीडियम में लाइट का स्पीड दिया है तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो स्पीड निकाल लेंगे उसमें लाइट का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम। ठीक है ये बात। अच्छा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट, थिंक इसका यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला ही यूनिट बताता है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट के बारे में हमें उसके फॉर्मूले से मालूम होगा। ये स्पीड है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये भी स्पीड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो सेम टाइप के दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं। ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होता इसका, यूनिटलेस क्वांटिटी इट इज। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी बेसिस पे हम फिर से डिवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं मीडियम को रेयरर और डेंसर में। समझेंगे ये बात फिर से इसी बेसिस पे। तो दो मीडियम को हम ऐसे ही कंपेयर करते हुए डिवाइड करते हैं, रेयरर और डेंसर यही बोलते हैं। और किस तरह से हम डिवाइड किए, क्या देख के? लाइट का स्पीड किसमें ज़्यादा किसमें कम। ओके, तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज दो ठो मीडियम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, तो N1 इक्वल टू हम लिखते हैं C/V1। मतलब उस मीडियम में, मीडियम 1 है हमारे पास, उस मीडियम में लाइट का स्पीड है V1। In that medium, the refractive index of that medium or the absolute refractive index of that medium is N1. Then we can write N1 is equal to C/V1. Okay. Then another medium, medium 2, having refractive index N2 suppose. Okay, refractive index N2. Then we can write N2 is equal to C divided by V2. Clear? क्लियर है ये बात? ओके, दो मीडियम है हमारे पास, हमने दोनों के लिए, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के लिए हमने फॉर्मूला लिखा C/V1 C/V2। तो देखो सपोज ये जो मीडियम 1 है, ओके, ये रेयरर है सपोज, और ये डेंसर है। ठीक है, मीडियम 1 रेयरर है, मीडियम 2 डेंसर है। तो V1 ग्रेटर होगा कि V2 ग्रेटर होगा? थिंक। मीडियम 1 रेयरर है, मीडियम 2 डेंसर है, V1 ग्रेटर होगा कि V2 ग्रेटर होगा? V1 ग्रेटर होगा ऑब्वियसली, V1 इज ग्रेटर देन V2। अभी हम पढ़े रेयरर मतलब जिसमें स्पीड ज्यादा हो, ऑब्वियसली बात है, ये रेयरर है तो V1 को ही ग्रेटर होना पड़ेगा, इसमें स्पीड ज्यादा है। तो सी ये डिनोमिनेटर टर्म में अगर हम कंपेयर करें तो V1 ग्रेटर हो रहा है। तो इसी तरह से मैथमेटिकली यहाँ पे सोचो, N1 ग्रेटर होगा कि N2 ग्रेटर होगा? अगर V1 ग्रेटर है V2 से, सो N2 ग्रेटर होगा N1 से, होगा कि नहीं? V1 V2 देखो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाला टर्म ग्रेटर है, तो एज ए होल वो रेशियो क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 देन N2 इज ग्रेटर देन N1। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म पे कंपेयर नहीं कर सकते मीडियम को? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, उसको हम अगर रेयरर बोलते हैं। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसको हम डेंसर बोलते हैं। तो इस तरह से भी तो बोल सकते हैं कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा वो होगा डेंसर। ओके, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा डेंसर। ओके, लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा रेयरर। ओके, फिल इट, ट्राई टू फिल इट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस दो मीडियम को कंपेयर, और कुछ नहीं।
दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे लिए गिवन है, हमें बस दोनों के बीच में ये कंपेयर करके बताना है कि कौन डेंसर है कौन रेयरर, दो बेसिस पे। हमने पहले कहा कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो डेंसर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो रेयरर। अब उसी को यूज करके फिर हमने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म पे ये बोलना चाहा तो हमने कहा कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है वो डेंसर, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर। समझ में आ रहा है ये बात? इस तरह से हम दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कौन रेयरर है कौन डेंसर है। ओके, देखो जितने भी मीडियम होते हैं एनसीईआरटी बुक में, क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक में इस वाले चैप्टर में एक टेबल दिया है, उसमें बहुत सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस लिखे हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखना जो एयर या वैक्यूम होता है ना, एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम ये जो होता है इस मीडियम में देखना नियर अबाउट 1.00 समथिंग दिया रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। और क्यों 1 नहीं होगा, हम C/V कर रहे हैं ना, मतलब C/C हो जाएगा। एयर और वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव मतलब स्पीड ऑफ लाइट को क्या ले रहे हैं, C ले रहे हैं, तो फॉर्मूला है C/V, तो C/C तो 1 तो होगा, है कि नहीं। तो एयर और वैक्यूम में ये मतलब 1 होता है। और देखना वहीं पे एट द एंड लिखा होगा डायमंड, डायमंड, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 2.4 समथिंग कुछ होगा, 2 डेसिमल डिजिट तक 2.5 समथिंग और 4 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंपेयर करके देखना सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का होता है, एयर का। ओके, फॉर विच मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लीस्ट, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू इज मोस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमंड, ठीक है। तो क्या इन दोनों को देख के हम और दो बात यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों के बीच में कि जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं सबसे रेयरेस्ट मीडियम होता है एयर और वैक्यूम, ये आ जाएगा रेयरेस्ट में, रेयरेस्ट ऑब्वियसली होगा। हाँ, इसमें अगर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये रेयरेस्ट होगा ही होगा, इसमें सबसे स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा इसी में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम इसमें है तो ये रेयरेस्ट, और सबसे डेंसेस्ट जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है ये डेंसेस्ट होगा, डेंसेस्ट। ओके, सबसे डेंस मीडियम डायमंड होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम डायमंड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा डायमंड में, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा एयर और वैक्यूम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम एयर और वैक्यूम में। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पूरा क्लास था हमने बस देखा किस तरह से दो मीडियम को हम रेयर और डेंसर में सेपरेट करते हैं, ये सब स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिस पे। ओके, और हमने इंट्रोड्यूस किया रिफ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लासेस में और भी कुछ जानने के बाद, नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इतना ही आज के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।